हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, सिर्फ मैथ से प्रिपरेशन, वेस्ट बंगाल टेट का प्रिपरेशन तो नहीं होगा। अदर सब्जेक्ट भी आपको उसी तरह से फोकस देकर पढ़ना होगा। इसी सिलसिले में मैं सोच रहा था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि एक पोर्शन है एक वेस्ट बंगाल टेट में, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दूँ आप लोगों को। तो उस सिलसिले में मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, बस कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डालकर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छा से ABS एनवायरमेंटल स्टडीज़ करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी क्लियर हो जाए। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 4। मैचिंग ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप का मैच होना। डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के बीच में जो डिफरेंसेस होती है फैमिली मेंबर्स के बीच में, उसे हेरिडिटी कहते हैं। या थर्ड नंबर ऑप्शन है, हेरिडिटी मीन्स पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या है? पासिंग डाउन। थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। हेरिडिटी मीन्स पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। ये हेरिडिटी है। पेरेंट्स डार्क हैं, फेयर नहीं है, तो उनके बच्चे भी ज़्यादा फेयर नहीं हो सकते। फेयर होंगे भी तो थोड़ा कम ही होंगे, ज़्यादा फेयर नहीं होंगे। तो इस तरह के कैरेक्टर को या हेरिडिटी कहते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक आपका डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ये सब आपको चैप्टर जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो हेरिडिटी मीन्स समझ में आ गया आपको, पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डज द चाइल्ड गेट फर्स्ट लेसन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का पहला लेसन बच्चे कहाँ से हासिल करते हैं? तो ऑप्शन क्या है, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कल्चरल सेंटर, फ्रॉम रिलीजियस सेंटर। तो रिलीजियस सेंटर तो बच्चे एटलीस्ट 4 साल 5 साल के बाद जाते हैं, तो वो ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। कल्चरल इवेंट पे भी बच्चे ऑफन नहीं जाते हैं, रेगुलरली नहीं जाते हैं, कभी कभी ऑफनली जाते हैं, तो वहाँ से भी नहीं मिलेगा। स्कूल भी बच्चे 5 साल की उम्र के बाद जाते हैं, 5 साल के पहले नहीं जाते हैं, तो वहाँ से भी ये लेसन नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये लेसन आपको कहाँ से मिलेगा? फैमिली से। फैमिली में बच्चे इनिशियली 5 साल तक फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो फैमिली में जो बड़े हैं, जो छोटे बच्चे से बड़े हैं, उनसे वो सोशलाइजेशन का लेसन हासिल करते हैं। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एक प्लांट दूसरे प्लांट को कैसे जन्म देता है, कैसे पैदा करता है? तो
हम सब जानते हैं कि प्लांट जितने भी हैं वो फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, सीड को हम मिट्टी में वापस डालते हैं जिससे प्लांट बनता है। लेकिन वो फ्रूट आया कहाँ से? फ्रूट बनता है फ्लावर से। फ्लावर में 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो फ्रूट्स जो होता है वो ऑलवेज फीमेल फ्लावर में होता है, मेल में नहीं होता है। मेल और फीमेल का काम क्या है? जैसे जानवरों में मेल और फीमेल का काम है, मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर जाता है तो बच्चे पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह मेल के अंदर जो पॉलन होता है वो फीमेल फ्लावर के अंदर जाता है जिससे फीमेल फ्लावर में फ्रूट बनता है। तो मेल से फीमेल में पॉलन जाएगा कैसे? तो कुदरत ने इसका भी अरेंजमेंट करके रखा है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, इन सब से ये पॉलिनेशन होता है। पॉलन मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। जितने फ्लावर हैं उन सब फ्लावर में आपको स्मेल रहता है और इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर के आपके ये छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, फ्लाइस हैं, ये सब आते हैं, मेल फ्लावर में बैठते हैं, उनके पैरों में पॉलन अटैच हो जाता है, फिर ये मेल से फीमेल में जब बैठते हैं तो वहाँ पे वो पॉलन गिर जाता है। तो इससे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के थ्रू फ्रूट बनता है। और वो फ्रूट से में जो सीड बनता रहता है, वो सीड से फिर नया प्लांट बनता है। तो समझ में आ गया प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस। प्लांट्स पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मेडिसिन ऑफ क्विनीन इज प्रोवाइडेड बाय। क्विनीन जो मेडिसिन है वो किस प्लांट से मिलता है? तो इसका आंसर है सिनकोना। सिनकोना देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो प्लांट है ये सिनकोना का प्लांट है, देख लीजिए। तो सिनकोना का प्लांट में क्विनीन पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, कैस्कटा इज द एग्जाम्पल ऑफ। कैस्कटा क्या है? एपीफाइटिक प्लांट है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है, सिम्बायोटिक प्लांट है। तो देखिए पिक्चर में जो दिख रहा है आपको, आप आसपास में देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर इस तरह के झाड़ियाँ बन जाती है और जो ओरिजिनल प्लांट होता है वो मर जाता है और ये झाड़ियाँ ही सिर्फ फैली रहती हैं उस दरख्त पे। तो ये झाड़ियाँ ही कैस्कटा हैं और ये जो झाड़ियाँ हैं ये पैरासाइटिक प्लांट में आती हैं। पैरासाइट क्या होता है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह हमारे अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, वॉर्म, बहुत सारे पैरासाइट्स हमारे अंदर रहते हैं और ये हम जो खाते हैं उनसे ये फूड हासिल करते हैं। तो उसी तरह ये कैस्कटा भी एक तरह का प्लांट है जो बड़े बड़े दरख्तों पे रहते हैं और ये उन दरख्तों से, वो दरख्त बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, वो अपना वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से और उनसे ये अपना फूड ले लेते हैं। तो ये किस तरह के प्लांट है? ये पैरासाइटिक प्लांट है, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाले प्लांट। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन होता क्या है?
यही पूछा है। एग्जाम्पल क्या दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट से वाटर निकालना, एब्जॉर्ब करना, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन चारों तरफ, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स बाय फ्लोएम के थ्रू मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, या इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में होता है इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, यानी पेड़ पौधे जो बड़े बड़े हैं उन पेड़ पौधों के पत्तों से जो इवापोरेशन होता है, पानी का भाप बन करके हवा में निकलना, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखिएगा आप लोग, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं रोड साइड में या फिर आपके एरिया में, वहाँ पे मौसम माने ठंडा रहता है। क्यों? और जहाँ पे धूप रहता है या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, सिर्फ मैदान है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वहाँ पे गर्मी कम लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं ये ज़मीन से पानी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जितना यूज होता है उतना यूज करते हैं, बाकी वाटर को ये इवापोरेट करके निकालते रहते हैं। और ये प्रोसेस 24/7 चलता रहता है, जिसके थ्रू ज़मीन के अंदर का पानी भाप बन करके हवा में जाता रहता है और वहाँ का वेदर उस एरिया का ठंडा रहता है। समझ में आया? ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बड़े बड़े दरख्त या पौधे पत्तों से जो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर बच गया फोटोसिंथेसिस के बाद, उन वेस्ट वाटर को ये इवापोरेट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, वाटर कंज्यूमर्स क्या होते हैं? देखिए, एनिमल्स में 3 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर माने किंगडम, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाटर कंज्यूमर्स। तो देखिए, लिविंग बींग्स जनरली 4 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाटर कंज्यूमर्स। तो देखिए, लिविंग बींग्स 3 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं, और डिकम्पोजर जो उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, यही 3 तरह के लिविंग बींग्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। बस यही 3 है। तो इसमें कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रोड्यूसर का काम क्या है? फूड बनाना, फूड को प्रोड्यूस करना। तो जितने हम खाना किचन में जो बनाते हैं वो खाना एक्चुअली में खाना नहीं है, उसको बस प्रोसेस करके हम खाने लायक बनाते हैं। रियल में खाना पेड़ पौधे बनाते हैं जिनसे हम ले करके आते हैं। जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्लांट फ्लावर्स हैं, वो सब हम वो रेडी फूड प्लांट्स ने बना लिया। बनाने के बाद वो हम तोड़ के लेके आ गए। अब उसको हम अपने खाने लायक उसमें जायका डालेंगे, खाने लायक उसे बनाएंगे जिससे हम इजीली उसे खा सकें। ठीक है, तो वो प्रोसेस करते हैं हम किचन में, बनाते नहीं हैं। बनाने का काम प्लांट्स का है। तो प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो चिकन मटन लेके आते हैं उसे बनाते हैं। भाई, चिकन और मटन कहाँ से बनता है? वो भी तो खाते हैं, खाकर बड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से खाएं? वो तो पेड़ पौधे ही खा के बड़े हुए हैं ना। तो एक्चुअली में प्रोड्यूसर पेड़ पौधे हुए, उनसे जो खाना बना
वो खाकर कंज्यूमर्स कंज्यूम किए। ठीक है, अब वो कंज्यूमर दो तरह के होते हैं, आपका नॉन वेज और वेज, यानी हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या है? ऐसे कंज्यूमर्स माने ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और ओमनीवोरस जो सब खाते हैं। ठीक है, वो ओमनीवोरस हुआ। अब नाउ कंज्यूमर्स हैं क्या? ये तो देखिए, कंज्यूमर्स मीट खाने वाले भी कंज्यूमर्स ही हैं, प्लांट्स खाने वाले भी कंज्यूमर्स है, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं वो भी तो कंज्यूमर्स हैं। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर, ऑल ऑफ द अबव, सभी कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ प्लांट किंगडम को छोड़कर। प्लांट्स जितने भी हैं उन सबको छोड़कर बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? कीपिंग एनिमल एट होम, घर पर जानवरों को रखना, लाइक जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री है? नहीं। एनिमल्स को बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाना? नहीं। तो बचा क्या? A science of breeding and caring of animals, वो साइंस जो एनिमल्स की ब्रीडिंग और कैरिंग करता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्लियर हुआ? आजकल इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। मटन के लिए एनिमल हस्बेंड्री बना कर रखा जाता है, ऊल के लिए एनिमल हस्बेंड्री बना कर रखा जाता है, भेड़ों को पालते हैं जिससे ऊन मिल सके। ठीक है, तो साइंस जो ब्रीडिंग और केयरिंग करता है एनिमल्स को। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन का, एनिमल्स हु डिपेंड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, ओमनीवोरस। तो पैरासाइट तो हम जानते हैं वो दूसरे जिंदा जानवरों पर या जिंदा प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं और खाकर उसे मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हु डिपेंड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। और ओमनीवोरस तो जानते हैं जो सब कुछ खाते हैं। 10 नंबर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? देखिए, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं ये कभी ना कभी तो मरते हैं। प्लांट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, वो लाइफ टाइम नहीं जिंदा रहते हैं, मैंने जब तक उनका मन हुआ तब तक ज़िंदा रहेंगे ऐसी बात नहीं है, उनका भी टाइम आता है, वो भी मर जाते हैं। और एनिमल्स में भी हैं, सबकी लाइफ साइकिल है, टाइम पीरियड है, मैक्सिमम 100 साल, 40 साल, 50 साल, सबको मरना है। तो मरने के बाद हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी को हम ह्यूमस कहते हैं, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं, उस मिट्टी को ह्यूमस कहते हैं। फॉसिल्स मीन्स बॉडी पार्ट्स, डिकम्पोज हुआ बॉडी पार्ट्स, लेकिन बॉडी पार्ट्स। तो ये ह्यूमस बनाने में रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 4, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ दीज। तो प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स हैं जो फूड बनाते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। और कंज्यूमर्स फूड खाते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन डिकम्पोजर्स मरने के बाद
प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिकम्पोज करते हैं, उन्हें डिकम्पोज उन्हें खाकर छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो मिट्टी बन जाती है, डेड बॉडी मिट्टी बन जाती है। तो ह्यूमस उसी को कहते हैं, वो जो मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। और उस ह्यूमस को बनाया था कौन है? डिकम्पोजर्स। एंड डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे ह्यूमस को बनाने में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस 10 ही क्वेश्चंस थे जिसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके समझाया हूँ इस सेट में। अगर ये सेट अच्छा लगे और इस तरह की वीडियो चाहते हैं आप लोग, EVS में इस तरह सेट बना कर क्वेश्चन दे देकर कवर कर दूं, तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक से ज़रूर इस तरह के वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे आप लोग वेस्ट बंगाल टेट में काफ़ी आसानी होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।